मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं जो ये कह रहा हूँ, मैं ये व्यूज़ के लिए कह रहा हूँ। ज़्यादातर लोग बस ये जानते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड का हम यूज़ करते हैं वो हम लोग शॉपिंग के लिए करते हैं, और शॉपिंग जो हम करते हैं उस पे एक बिल जनरेट होता है और उस बिल का भुगतान करना होता है। अगर उसका भुगतान नहीं किया हमने तो कंपनी क्या करती है, उस पे हमें एक इंटरेस्ट लगा देती है। जबकि इसका बिजनेस मॉडल क्रेडिट कार्ड का कुछ और है। ज़्यादातर आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड कौन यूज़ करता है, अमीर लोग या बिजनेसमैन लोग। अगर आपने कभी बैंक में अकाउंट ओपन किया तो आपको तो क्रेडिट कार्ड तुरंत मिलना भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तक कि आपको 1 महीना हो जाएगा तो भी नहीं मिलने वाला है आपको क्रेडिट कार्ड। अगर आप किसी बिजनेसमैन या अमीर आदमी से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि आप कौन सा कार्ड यूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए, तो वो कहेगा कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ XYZ कंपनी का। अब ये आप सोचिए, जो बिजनेसमैन है या अमीर आदमी है तो उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। अब जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो क्रेडिट कार्ड क्यों यूज कर रहा है? उसको तो पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। ऑलरेडी उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं और क्रेडिट कार्ड की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि आप मान लीजिए कि XYZ एक कंपनी है, शॉपिंग मॉल है, और वहाँ पे XYZ नामक एक कस्टमर ने 10 लाख रुपए की शॉपिंग की और उसका पेमेंट उसने अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड से उसने पेमेंट किया। जो उसने पेमेंट किया उस पे जो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी है वो उसको 7% रिवॉर्ड्स दे रही है। तो यानी कि 10 लाख का 7% के हिसाब से उसको 70,000 रुपये उसको रिवॉर्ड्स के रूप में वापस हो गया। अब आप ये सोचिए कि जिसको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है उसको क्रेडिट कार्ड कंपनी देती नहीं है, और जिसको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है उसको क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड का असली बिजनेस मॉडल क्या है। क्रेडिट कार्ड का बेसिक यूज़ तो हम सब जानते हैं कि भाई आज मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे रिलायंस ट्रेंड्स से शॉपिंग करनी है, तो आज मैं शॉपिंग कर लेता हूँ क्रेडिट कार्ड से और कंपनी को पैसे 40 से 50 दिन में वापस कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है। यहाँ क्रेडिट कार्ड उनको मिलता है जिनका अच्छी नौकरी है, जिनका अच्छा बिजनेस है और वो इनकम टैक्स फाइल करने की हिस्ट्री रखते हों। बस आप ये समझिए, एक तरह से आपको 45 दिन का फ्री लोन कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड के रूप में दे रही है। क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ये है कि ये रिवॉर्ड्स पे काम करता है। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे 7 से 8% तक का रिवॉर्ड्स यानी कि डिस्काउंट आपको मिलता है, जैसे कि प्लैटिनम कार्ड इत्यादि। अब सोचने वाली बात यह है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी अगर 7 से 8% का रिवॉर्ड्स देगी तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। इसलिए कंपनी क्या करती है कि जिस भी शॉप पर कार्ड यूज हुआ है शॉपिंग के लिए, उस दुकानदार से कंपनी उससे चार्ज लेगी, 2 से 4% का चार्ज लेगी। सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड वाले देते हैं, क्योंकि ये फ़ीस ज़्यादा चार्ज करते हैं। टोटल वैल्यू का जो फ़ीस आपसे ली है वो यूज़र को रिवॉर्ड्स के रूप में वापस दे दो। और यही कारण है कि दुकानदार न चाहते हुए भी कंपनी का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमसे चार्ज ज़्यादा ले रहा है लेकिन कम से कम हमारा कस्टमर तो हमारे पास है ना, वो किसी और दुकान पे तो नहीं जा रहा है ना। वो ये सोचते हैं। बात को समझिएगा, मैं एलीट कार्ड और प्रीमियम कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं महंगाई की, कि महंगाई कैसे बढ़ती है। अब मान लेते हैं कि मोटोरोला कंपनी का कोई मोबाइल है जिस पर कंपनी मार्जिन 8% का शॉपकीपर को दे रही है, और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड वाले जो कस्टमर आ रहे हैं उनको 6% दे रही है। अब मोटोरोला और वो मोटोरोला का मोबाइल ख़रीद रहे हैं जिस पे 5 से 6% का कमीशन अमेरिकन एक्सप्रेस ले लेती है,
और वो दुकानदार को सिर्फ 2% ही मिल रहा है। तो मतलब मोटोरोला कंपनी 8% का मार्जिन वहाँ कंपनी से वो रिटेलर को दे रही है, और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड वाले 6% उनको शॉपकीपर उनको दे देता है। तो दुकानदार और सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिलकर कंपनी को फोर्स करेंगे कि भाई हमारी कमाई कम हो रही है, या तो आप मार्जिन बढ़ाओ या फिर आप प्राइस बढ़ाओ। तो दोस्तों समझने वाली बात यहीं पर है। अगर कंपनी को सबको मार्जिन देना है, कंपनी को अगर सबको मार्जिन देना है तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि ईयर टू ईयर यानी साल दर साल महंगाई बढ़ती जाती है, जिसका भुगतान नॉर्मल लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मल लोगों के पास क्या होता है कि उनके पास या तो वो डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या वो यूपीआई से पेमेंट करते हैं, जिसका हम लोग फुल प्राइस पे पूरा पेमेंट उनको करते हैं, जिसका हमें कहीं से कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाला है। किसी भी डेबिट कार्ड्स पे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। अब मैं ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की सच्चाई यही है, जो कि अब आप लोग भी ये जानते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसको मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर करूं, और मैंने इस वीडियो को बनाया है आपकी नॉलेज के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाल रंग से नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर आप क्लिक करिए और सब्सक्राइब हो जाएगा। मैं बस मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।